Hello everyone. In today's lecture, we will study about the primary memory of our computer system, and we will also go through the difference between RAM and ROM, which is a part of primary memory. So let's start. Okay, so primary memory is the main memory of our computer system. The primary memory is also known as the internal memory of computer system. Now you might be thinking that why primary memory is known as the main memory, why it is most important, why not secondary memory? The answer to your question is the primary memory is known as the main memory because the use of RAM and ROM is most important while working on computer, right? And also both the memory are faster. RAM is faster than secondary memory. This primary memory is faster than secondary memory. That is why it is used for the processing of computer system, means processing of any task in computer. Whatever task you run on computer, कोई भी एप्लीकेशन कोई भी सॉफ्टवेयर आप कंप्यूटर पे ओपन करते हो उस पे वर्क करते हो, राइट? जो भी डेटा का ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, फ्रॉम इनपुट डिवाइस टू योर सिस्टम, इनपुट डिवाइस को यूज़ करके आप अपने सिस्टम में क्या करते हो, डेटा फीड करते हो, राइट? वो डेटा फिर क्या होता है, प्रोसेस होता है थ्रू आवर प्रोसेसर। हमारे प्रोसेसर उसको क्या करता है, उस डेटा को प्रोसेस करता है, उस इंस्ट्रक्शंस को, हमारे इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है, एग्जीक्यूट करता है, राइट? एंड आफ्टर एग्जीक्यूटिंग, आफ्टर प्रोसेसिंग, इट गिव्स अस द रिजल्ट। तो ये डेटा का जो भी ट्रांसफ़र हो रहा है, राइट, थ्रू इनपुट टू प्रोसेसर, प्रोसेसर टू आउटपुट, डेटा ट्रांसफ़र जितने भी होते हैं वाइल वर्किंग ऑन ए कंप्यूटर, ये सारा का सारा डेटा ट्रांसफ़र रैम के थ्रू होता है, राइट? मीन्स जब भी आप डेटा इनपुट किए, वो डेटा कहाँ स्टोर होगा, रैम में स्टोर होगा। प्रोसेसिंग के टाइम पे जो भी इंटरमीडिएट रिजल्ट प्रोड्यूस होता है ना, वो भी क्या स्टोर होता है, रैम में स्टोर होता है। ऑल्सो आफ्टर गेटिंग द फाइनल रिजल्ट जो भी आपका होगा, जो आपको एज ए आउटपुट दिखने वाला है, राइट, वो रिजल्ट भी कहाँ स्टोर होता है, रैम में स्टोर होता है, ठीक है? तो यहाँ पे सारा का सारा जो इम्पोर्टेंट या मेन डेटा आप बोल सकते हो, जो भी डेटा आप फीड कर रहे हो, इंस्ट्रक्शन आप दे रहे हो कंप्यूटर को, और जो भी कंप्यूटर उसको प्रोसेस करके आपको आउटपुट दे रहा है, राइट? तो ये सारा का सारा डेटा ट्रांसफ़र और डेटा स्टोरेज कहाँ हो रहा है, रैम में हो रहा है, ठीक है? इसीलिए दिस इज कॉल्ड द मेन मेमोरी ऑफ आवर कंप्यूटर, right? Now we have discussed about RAM. Now you might be thinking, what is ROM? So ROM is read-only memory. The name only suggests that it is only readable. You cannot write into that memory. मीन्स आप कोई भी इंस्ट्रक्शन या डेटा दोबारा खुद से उस पर राइट नहीं कर सकते हो, फीड नहीं कर सकते हो, ठीक है? वो मैन्युफैक्चरर के जरिए ही पहले से आपको उसमें इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम को फीड करके दिया जाता है, एंटर करके दिया जाता है, ठीक है? उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। रोम को हम लोग फर्मवेयर भी बोलते हैं, फर्मवेयर, राइट? और हर एक हार्डवेयर, रोम क्या होता है, हार्डवेयर स्पेसिफिक होता है। हार्डवेयर स्पेसिफिक का मतलब है कि हर एक सिस्टम के लिए रोम का एक अलग डिफरेंट टाइप का प्रोग्राम उस पर क्रिएट किया जाता है, ठीक है? और रोम का काम होता है, जब भी आप कंप्यूटर ऑन करते हो, कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो, राइट, जब भी आप पावर बटन को प्रेस करते हो, तो जैसे ही आपका कंप्यूटर ऑन होता है, तो ऑन होते के साथ आपका डेस्कटॉप स्क्रीन तो आपको विजिबल नहीं होता होगा ना, राइट? जैसे ही आप पावर बटन प्रेस करते हो, आपका डेस्कटॉप स्क्रीन तो आपको डायरेक्ट विजिबल नहीं होता है ना? सो यू गेट योर डेस्कटॉप स्क्रीन आफ्टर 1 or 2 मिनट्स, राइट? 1 or 2 मिनट्स के गैप के बाद आपको आपका डेस्कटॉप स्क्रीन मिलता है, जहां आपका टास्क बार होता है और बहुत सारा आइकन्स होता है, उसको क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप स्क्रीन बोलते हैं, राइट? सो वो बीच का जो प्रोसेस होता है ना, आपके कंप्यूटर को ऑन करते के साथ और आपका डेस्कटॉप स्क्रीन आते तक जो बीच का प्रोसेस होता है, उसको हम लोग बूटिंग प्रोसेस बोलते हैं, राइट?
सो वो प्रोसेस होने के लिए जो भी इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम दिया रहता है वो कहाँ पे होता है, रोम में होता है, राइट। सो इन विच इट कंटेन्स बायोस सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो हमारे सारे इनपुट आउटपुट हार्डवेयर डिवाइसेस को चेक करता है दैट एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन और नॉट, राइट। तो ये सब प्रोसेसेस होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोसेस है जो बैकएंड में चलते रहते हैं। बैकएंड मीन्स वो बैक स्टेज में प्रोसेस होते रहते हैं। बैक स्टेज होता है, जैसे स्टेज में बैक स्टेज क्या होता है, जहाँ पे और लोग क्या करते हैं, परफॉर्मेंस से पहले प्रैक्टिस करते हैं, राइट। उसी तरीके से इसमें बैकएंड में सारा प्रोसेस होते रहता है, जो आपको दिखता नहीं है बट वो प्रोसेस होता है, राइट। और वो प्रोसेस होने के लिए सारा का सारा प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस कहाँ दिया रहता है, रोम में दिया रहता है, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्मवेयर बोलते हैं, right? So now we have discussed the use of both the primary memory, that is RAM and ROM, and it is also, RAM is also known as a temporary data storage device, because in the previous lecture also I had told you that until you are working on the computer, जब तक आप कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हो तब तक ही डेटा कहाँ रहेगा, रैम पे रहेगा। जैसे ही कंप्यूटर स्विच ऑफ हुआ आपका डेटा रैम से क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा, right? That is why it is known as temporary data storage device. Okay, so now let's go through the sum of the major differences between RAM and ROM. So here I had given some of the major and most important differences between RAM and ROM. So let's go through each and every points. ROM is volatile. Volatile means whatever data that is stored on RAM, it gets erased after switching off the computer. जैसे ही कंप्यूटर ऑफ होता है रैम से सारा डेटा इरेज हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, राइट। इसका मतलब क्या होता है कि रैम इज वोलेटाइल, वेयर एज रोम इज नॉन वोलेटाइल। रोम क्या है, नॉन वोलेटाइल है, क्योंकि इसमें डेटा परमानेंट होता है, एक बार राइट कर देने के बाद वो परमानेंटली उस पर स्टोर रहता है, ठीक है। वो कंप्यूटर के स्विच ऑफ होने के बाद भी क्या होता है, वहाँ से डेटा इरेज नहीं होता है, दैट इज वेयर रोम इज नॉन वोलेटाइल। नेक्स्ट इज रैम में हम लोग रीड एंड राइट दोनों ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब रैम में प्रोसेसर सीपीयू, हमारा जो सीपीयू होता है, प्रोसेसर होता है, रैम से डेटा रीड भी कर सकता है और उस पर डेटा राइट भी कर सकता है, मतलब डेटा उसको दे भी सकता है स्टोर करने के लिए, राइट। और वहाँ से डेटा को उठा भी सकता है जब उसको ज़रूरत पड़ेगा प्रोसेसर को, ठीक है। तो रैम में हम रीड राइट दोनों ऑपरेशन कर सकते हैं, वेयर एज रोम में हम सिर्फ रीड ऑपरेशन ही परफॉर्म कर सकते हैं। मीन्स प्रोसेसर वहाँ से सिर्फ डेटा को रीड कर सकता है, फेच कर सकता है, राइट। रोम पे कोई भी एडिशनल डेटा को राइट करने का परमिशन नहीं होता है। नेक्स्ट इज रोम, रैम इज टेम्पररी स्टोरेज। मीन्स अभी मैंने आपको ये बताया था दैट रैम में डेटा परमानेंटली नहीं रहता है, दैट इज वाई वी कॉल इट एज टेम्पररी स्टोरेज, वेयर एज रोम इज परमानेंट स्टोरेज। इसमें हमेशा के लिए वो डेटा इंस्ट्रक्शंस रहता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं परमानेंट स्टोरेज। रैम क्या होता है, थोड़ा सा महंगा होता है, रैम मेमोरी चिप जो होता है वो आपका थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, वेयर एज रोम जो होता है वो थोड़ा सस्ता होता है रैम से। रोम इज चीपर देन रैम। नेक्स्ट इज स्टोर्स डेटा एंड प्रोग्राम ड्यूरिंग एंड आफ्टर प्रोसेसिंग। रैम में डेटा और प्रोग्राम स्टोर होता है प्रोसेसिंग के टाइम पे और प्रोसेसिंग के बाद भी, राइट। जैसे ही इनपुट दिए वो डेटा भी स्टोर हुआ, राइट। प्रोसेसिंग के ड्यूरेशन में जो भी आपका इंटरमीडिएट रिजल्ट्स या डेटा हुआ वो भी स्टोर हुआ, और जो फाइनल आउटपुट हुआ वो भी स्टोर हो रहा है, राइट। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। नेक्स्ट इज इन रोम डेटा एंड प्रोग्राम इज स्टोर्ड बाय मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर मतलब होता है कंपनी प्रोवाइडर, ठीक है। जो भी कंपनी का आप अगर सिस्टम ले रहे हो, टैबलेट लैपटॉप ले रहे हो या फिर कंप्यूटर सिस्टम ले रहे हो, राइट। तो वो जो भी कंपनी से बन के आया है, ओके। सो वो कंपनी के जो मैन्युफैक्चरर होते हैं ना, जो इंजीनियर होते हैं, हार्डवेयर इंजीनियर, वही उस रोम पे डेटा और प्रोग्राम को राइट करके एक बार हम लोग को प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। उसको हम लोग तो चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज रैम इज इजिली एक्सेस्ड बाय द प्रोसेसर, दैट इज आवर सीपीयू। रैम को हमारा प्रोसेसर आसानी से एक्सेस कर सकता है, बिकॉज जितने भी प्रोग्राम्स रन करते हैं ना आपके कंप्यूटर पे,
वो सारे के सारे प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर्स या एप्लीकेशंस बोल सकते हो, वो सारे चीज़ क्या कंज्यूम करते हैं, रैम मेमोरी को कंज्यूम करते हैं, राइट। इसलिए प्रोसेसर डायरेक्टली एक्सेस होता है रैम से, ठीक है। वेयर एज रोम कैनॉट बी डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय द प्रोसेसर। रोम डायरेक्टली सीपीयू से एक्सेस नहीं होता है, मीन सीपीयू डायरेक्टली रोम को एक्सेस नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये है, फर्स्ट इट इज ट्रांसफर्ड इनटू रैम। रोम में जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं ना, ठीक है, बायोस इंस्ट्रक्शंस, बूटिंग इंस्ट्रक्शंस, वो सारे प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शंस रैम में लोड किए जाते हैं, ट्रांसफ़र किए जाते हैं, राइट। और फिर वहाँ से प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट करता है रैम को यूज़ करके, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। नेक्स्ट इज यूज्ड इन नॉर्मल ऑपरेशंस। रैम जो होता है वो आपका किसी भी तरह का नॉर्मल ऑपरेशंस में यूज़ होता है। मीन्स अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर रन कर रहे हो, कोई भी प्रोग्राम चला रहे हो, कोई भी कोडिंग कर रहे हो, राइट, या फिर आप गेम भी खेल रहे हो कंप्यूटर पे, तो जितने भी तरह के एप्लीकेशंस आप रन कर रहे हो कंप्यूटर पे, वो सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाला रैम होता है, ओके। और रोम कब यूज़ होता है, फॉर स्टार्टअप प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर। इन द प्रीवियस स्लाइड आई हैड एक्सप्लेन्ड यू अबाउट दिस सेंटेंस, राइट। मैंने ये बताया था, जैसे ही आप कंप्यूटर ऑन करते हो, जो बूटिंग प्रोसेस होता है ना, स्टार्टअप प्रोसेस जिसको बोलते हैं, उस टाइम पे रोम हमारा यूज होता है। रैम दो तरह का होता है, इट इज ऑफ टू टाइप्स, स्टैटिक रैम एंड डायनामिक रैम, ओके, इन शॉर्ट एस रैम एंड डी रैम। एंड रोम इज ऑफ थ्री टाइप्स, पी रोम, ईपी रोम एंड डबल ईपी रोम। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, electrically programmable read-only memory, and erasable electrically programmable read-only memory. So these are the full forms of these three types of ROM. So I hope you have understood all the concepts of the primary memory and the differences between RAM and ROM. See you in the next video with secondary storage devices. Thank you.